कफील एक ऐसा ड्रामा है जिसकी बहुत ज़्यादा बात हो रही है आजकल एंड आई डिड नॉट रिव्यू इट इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज मैंने सोचा कि बहुत सारे ड्रामास ये डिजर्व करते हैं कि उनके कुछ एपिसोड्स आ जाएं तब हम उनके बारे में फैसला करें। अगर हम इस ड्रामे को शुरू में ही मैं इसकी बात करती तो ज़्यादातर यही एक नोशन था कि 90s का ड्रामा है ये, जो 90s का एक दौर है, जिस उस दौर की जो शादियां थी जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। एंड या बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल पैदा हो गए थे फॉर 1-2 साल के थे, लेकिन ये उनके भी पेरेंट्स की कहानी है। तो ये उस दौर में सेट हुआ हुआ ड्रामा है और हम जो है वो बहुत सारे सवाल रेज करता है ड्रामा कि ये आज हम क्यों देख रहे हैं, वो पुराना दौर क्यों देख रहे हैं। एंड वी आर श्योर द गर्ल विल सर्वाइव दैट डिसफंक्शनल मैरिज। तो हम वो क्यों देख रहे हैं, वो क्यों चीज़ें जब चूंकि अब आगे बढ़ चुकी हैं, रोल्स जो है वो अब मॉडिफाई हो चुके हैं हस्बैंड एंड वाइफ के। तो हम स्टिल उस दौर को डिस्कस क्यों कर रहे हैं और क्या रीज़न है कि लड़की वापस चली जाएगी, उसी डिस्फंक्शनल मैरिज का हिस्सा बन के रहेगी, उस ह्यूमिलिएशन का शिकार होगी। तो हम क्यों वो चीज़ देख रहे हैं जबकि अब हमारे ड्रामास में इतनी प्रोग्रेशन आ चुकी है और स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वीमेन का कॉन्सेप्ट आ चुका है। सो व्हाई दिस? तो इसीलिए मैंने इस ड्रामे को उस वक्त रिव्यू नहीं किया एंड आई थॉट लेट इट flow, let the script flow, and let see, because it is a script by Umaira Ahmed. एंड उमेरा अहमद इज़ अ रियली स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी राइटर। जब भी उनकी बात आती है हमें पता है कि किस तरीके के स्क्रिप्ट्स होते हैं उनके, किस तरीके की बातें होती है, मैसेजेस होते हैं और कितने इम्पैक्टफुल होते हैं। एवरी राइटर हैज़ नॉट दैट काइंड ऑफ इम्पैक्ट इन देयर स्टोरीज। सो उमेरा अहमद वाज इज वन ऑफ द वेरी वर्सटाइल एंड इम्पैक्टफुल राइटर। ऑल्सो दिस इज डायरेक्टेड बाय मीसम नकवी, द डायरेक्टर हु डायरेक्टेड परवरिश, जो कि अभी 2025 का हिट ड्रामा गया। एंड बहुत ही ज़बरदस्त डायरेक्टर है। तो ये इतना पावरफुल कॉम्बिनेशन, प्लस आप इसमें बिग बैंग को भी ऐड कर दें जिनकी ये प्रोडक्शन है, फ़हद मुस्तफ़ा। तो फ़हद मुस्तफ़ा, मीसम नकवी एंड उमेरा अहमद टुगेदर ऑन एयरवाई डिजिटल, इट्स अ वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द एक्टर्स हु परफॉर्म्ड इन दिस ड्रामा एज वेल। कि इतना तो मुझे उम्मीदें थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि इस प्रोजेक्ट से जो है वो कुछ भी ना निकले और ये जस्ट जो है वो एक ऐसी वेस्टेड स्टोरी हो जिसको ये ऐसी पुराने दौर की स्टोरी को आज के दौर में लाके डिस्कस कर रहे हैं फॉर नो रीजन। तो मैंने भी इसको जो है वो इसकी 10 एपिसोड्स देखी और 10 एपिसोड्स आने के बाद आई हैव समथिंग वेरी सॉलिड टू से एंड मैं अब इसको रिव्यू करूंगी। सो जल्दी से दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो टू लाइक। तो जी ये एक ऐसी कहानी है कफ़ील, जिस कफ़ील का जो बेसिकली मतलब है वो है कफ़ालत से निकला है। कफ़ालत का मतलब होता है घर चलाना, मेंटेनेंस करना, घर की ज़िम्मेदारी उठाना, यानी कमाना। एंड इट इज़ मोस्टली अप्लाइड टू द मेन बिकॉज़ ये उस दौर में भी सेट हुआ हुआ ड्रामा है और ऑब्वियसली ये वर्ड्स जो है वो दे आर नॉट यूज्ड एनीमोर। लेकिन क्योंकि अब जो है वो रोल्स शेयर्ड हो जाते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो घर को एक तरीके से चलाते हैं। लेकिन पहले जो है उस वक्त भी रोल्स डिवाइडेड ही थे। औरत का काम घर को देखना एंड मर्द का काम है बाहर को देखना और घर की जिम्मेदारी और कमाना। लेकिन किफालत का जो वर्ड है वो मर्द के लिए यूज होता था बिकॉज वो कफील है, वो घर चलाएगा, सो ही इज द कफील। तो ये उस चीज के ऊपर है एंड बेसिकली जो देर आर सो मेनी रेड फ्लैग्स हस्बैंड्स एंड जिनके बारे में हम ड्रामास देखते हैं, लेकिन इट इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड लाइक पामाल टाइप ऑफ हस्बैंड रजा। ये एक ऐसा ड्रामा है जो कि एक सिंपल और साफ तरीके से बता रहा है कि भाई वो कफालत नहीं करता, ना कर सकता है, वो कभी नहीं कमाएगा और उसको दूसरे के पैसे पे खाने की आदत है, उधार लेने की आदत है, उधारों पे घर चलता है। तो ये एक उस इंसान की कहानी है। एंड बेसिकली व्हाट हिट मी फ्रॉम दिस ड्रामा कि ये हमारे बहुत से हमारे घर के जो माएँ हैं उनकी स्टोरी है। हमें ऐसा लगता है एज किड्स, हम लोग जब अपने घरों में बड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने घर के माहौल से सेटिस्फाइड हैं और उनके पेरेंट्स और स्पेशली फादर्स उनसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि जो फादर अपने बच्चों से अच्छा रहा हो वो एक अच्छा हस्बैंड भी रहा हो। तो बहुत लेकिन कफील में तो खैर हम बहुत ही एक अलग सिचुएशन देख रहे हैं, ही इज़ अ रियली बैड टाइप ऑफ पर्सन। लेकिन वैसे मैं एक बात कर रही हूँ कि हमारी जो मॉम्स हैं, हमारी मदर्स हैं, वो बहुत सारे ऐसे पेन को जी चुकी हैं, गुजर चुकी हैं उस पेनफुल एरा से, जब उन्हें इस तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़ता था जो आज के बच्चे ज़ेबा की सूरत में देख रहे हैं ड्रामे में। एंड वो उस दौर से गुजर के आई हैं और अब जो है वो अपने बच्चों को बड़ा कर चुकी हैं। बच्चे अपनी ज़िंदगी में मगन हैं, अब वो मॉडर्न स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि वन मोटिव ऑफ दिस ड्रामा इज टू रिप्रेजेंट व्हाट आवर मदर्स हैव लिव्ड थ्रू
एंड व्हाट देयर जर्नी वाज, ताकि वो अब आगे रिपीट ना हो। हर चीज़ का मतलब ये नहीं होता कि आप कि ज़ेबा जो है वो इस तरीके की क्यों बनी और स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड फादर है उसके, इसके बावजूद उसने ऐसा फैसला किया। हर दफ़ा ये बात नहीं होती है, कुछ चीज़ें आपको एज़ इट इज़ दिखानी होती हैं बिकॉज़ इट हैपेंस, और ये हो चुका है, ये आज भी होता है। एंड बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं मैंने जो एक्टर्स के, डायरेक्टर के देखे इस ड्रामा से रिलेटेड, तो उनको भी मैं डिस्कस करूँगी इसमें। तो सबसे पहले तो इसके जो मेन एक्ट्रेस हैं सनम सईद, शी इज़ द वर्सेटाइल फिनोमिनल एक्ट्रेस। एंड मैं मंटू रईयूँ में काफ़ी उन पे बैशिंग हुई थी कि उन्होंने ये रोल क्यों लिया, बट शी सेड इन एन इंटरव्यू कि उनको जो है वो प्रैक्टिस की ज़रूरत थी बिकॉज़ शी वाज़ रिटर्निंग टू टीवी आफ्टर सो मेनी इयर्स, एंड नाउ देयर इज़ कफ़ील और मेहर अहमद का प्रोजेक्ट हो और सनम सईद ना हो। सो इट इज़ ऑल्सो अ रियली गुड कॉम्बिनेशन। ऑल्सो इट इज़ इमाद इरफानी। इमाद इरफानी को अब हम इस ड्रामे का विलन तो नहीं कह सकते बिकॉज़ विलन किसी हीरो हीरोइन के दरमियान होता है। तो यही हीरो हैं और यही एंटी हीरो भी हैं, एंड इमाद इरफानी एज़ हिमसेल्फ सेड इन एन इंटरव्यू कि वो एंटी हीरो उनको कहें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो बेसिकली ये मेरा जो रिव्यू है ये तो मैं जभी भी आएगा चैनल पे, लेकिन मैं अब तक 10 एपिसोड्स देख चुकी हूँ। एंड इसके अलावा जो मैंने इसके प्रोमोज देखे और अब जो नेक्स्ट प्रोमो हमें दिखाया गया, इट वाज जस्ट एस्टोनिशिंग। ये कहानी है एक ऐसी सीधी सादी मासूम सी लड़की की, ज़ेबा, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द 90s वुमेन जो कि उस दौर में हुआ करती थी। अच्छा, इसके लिए जो उन्होंने स्टाइलिंग की है कि वही लंबी-लंबी कमीज़ें एंड शलवार और शॉर्ट आस्तीन जो हुआ करती थी उस वक़्त, टाइट सी शॉर्ट से आस्तीन होती थी एंड प्लेन से दुपट्टे। और थोड़ा-सा मुझे था कि ज़ेबा के बालों में एक बहुत ही फिनिशिंग, ऑल्दो सनम सईद हैज़ अ रियली ब्यूटीफुल हेयर, बट अगर उनके बालों में थोड़ा-सा एक रफ़ टच दिया जाता, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उनके बालों पे जो है ना वो काफ़ी काम हुआ हुआ है एंड सिल्की, शाइनी, ऑल्सो स्ट्रेटेंड लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। और ज़ाहिर-सी बात है कटिंग भी लग रही है, कोई मॉडर्न स्टाइल कटिंग। तो मेरे ख़्याल में थोड़ा-सा अगर उस ज़माने में, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही माँग निकाल के चपटा कर देते, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा उस बालों में ना उस वक़्त की जो थी, ज़ाहिर है ये चीज़ें इतनी नहीं हुआ करती थी, जब बालों को स्ट्रेट करना, ये करना और फेदर कटिंग हो गई, स्टेप कटिंग हो गई, तो उस वक़्त बालों को बिल्कुल सीधा होना चाहिए था एंड स्ट्रेट, मतलब विदाउट एनी कटिंग, और उसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेटनर नहीं होना चाहिए था, इतनी शाइनिंग, थोड़ा-सा थिक किस्म के एक ओरिजिनल लुकिंग बाल होने चाहिए थे, जो हमारे नॉर्मल डे टू डे ल घर में होते हैं। तो वो ज़्यादा सूटेबल लगता है, लेकिन बहरहाल सनम सईद ने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है उस इराकी वुमन को। एंड ये एक बहुत ही सीधी-सादी सी लेकिन बहुत खुश रहने वाली लड़की की कहानी है। स्टिल एक और कहानी जिसमें एक लड़की बहुत खुश रहती थी एंड कॉलेज जाती है एंड दिस एंड दैट, और बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग फर्स्ट 2 एपिसोड्स थी, जब जो पूरा इस जामी नेम की कन्फ्यूजन है कि वो पसंद किसी और को करती थी अपनी दोस्त की शादी में जाके, और फिर जब वो एक रुमाल उसकी इतनी बड़ी गलती बन गया और उसकी अम्मी ने इतनी जल्दी मचाई। अच्छा, उसपे भी लोगों ने ये कहा कि ऐसे कौन करता है? मतलब ऐसे लोग करते हैं, और उस दौर में ये बहुत बड़ा एक बात हो जाया करती थी, और माएँ स्पेशली इसको ज़्यादा वो किया करती थी कि ये मतलब बेटियाँ जब रुमाल सीने से लगा के सोने लगें, क्योंकि बहुत सारे उसमें फ़ियर्स होते थे कि कोई उनको बहका ना ले, कहीं वो घर से ना चली जाए, इस तरीके की बातें, दैट ये अब रबिश बातें हैं सारी। लेकिन उस वक़्त जो है वो मतलब उससे पूछा भी नहीं गया एक बार भी ज़ेबा से, और उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला कर दिया गया। और जो दोस्त दिखाई हैं, मुनज़्ज़ा आरिफ़ उसकी उनकी मदर का रोल प्ले कर रही हैं, काशिफ़ महमूद इज़ प्लेइंग रियली वेल एज़ अ फादर ऑफ अ डॉटर। और काशिफ़ महमूद और सनम सईद का डुओ भी मुझे शुरू में थोड़ा समझ नहीं आया था, बिकॉज़ देयर इज़ नॉट दैट मच गैप एंड डिफरेंस बिटवीन देम, और वो बाप-बेटी की फ़ील मुश्किल आ रही थी। लेकिन जो फ़िनोमिनल परफ़ॉर्मेंस दी है उन्होंने, उसके बाद तो मैं मान गई हूँ कि वाक़ई में कि ज़बरदस्त उन्होंने एक्टिंग करी है। काशिफ़ महमूद्स बेस्ट परफ़ॉर्मेंस इज़ एवर, बहुत ज़बरदस्त लगी। बड़े अरसे बाद उनको भी टीवी पे देखा। तो मुनज़्ज़ा आरिफ़ अपनी दिखाया है कि वो जो उसकी मदर है, वो अपनी दोस्त के भाई से शादी करवा देती है, और वो बड़े जायदाद और वाले लोग हैं, तो उनको बड़ी इम्प्रेशन है इस चीज़ का। एंड दोस्त का जो जिन्होंने कैरेक्टर किया है, वो भी बड़ा अच्छा तरीके से एक्ट कर रही हैं। मुझे उनकी एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त लगी, वो जो बिल्कुल नेचुरल एक्ट करती हैं। और उसके भाई का नाम भी जामी है, बट ही इज़ जमशेद, और जिस जामी को ज़ेबा पसंद करती है, वो है जमाल। और अभी तो वो किसी से कह भी नहीं पाई थी, वो खुद से भी नहीं कह पाई थी, अभी तो उसकी लाइफ शुरू हुई थी। उसने कुछ फ़ील करना शुरू किया था कि उसको शादी कर दी गई, और शादी के दिन, जिस दिन उसने देखा शक्ल, तो उसे पता चला कि ये तो कोई और जामी है। लेकिन उसके बावजूद अगर आपके साथ ये ट्रेजेडी हो भी गई है, तो भी एक लड़की स्पेशली उस दौर की सर्वाइव कर लेती, खुश रह लेती अगर उसका शौहर अच्छा होता। लेकिन उसने डे 1 से जो उसके साथ किया है, उसके पास पैसे नहीं होते, इतनी ह्यूमिलिएशन,
वो दिखाया है कि ज़ेबा को कितना ह्यूमिलिएशन फ़ील होती है कि उसके बाप ने 1 रुपया नहीं माँगा कभी आज तक किसी से, और उसका जो हस्बैंड है, वो अपने अपने बाप से ये कह दो फर्नीचर की डिमांड कर रहा है, ये वो। अच्छा, उसके बहन-भाई इस बात से बेखबर हैं। उसके बहन-भाई बाहर रहते हैं, वो उसको पैसे भेजते हैं। उसके बाप साहब जो हैं, वो घर पे बीमार हैं, तो वो उन्होंने ये किया हुआ है कि ये जो वो मेरी केयर करता है, मेरी देखभाल कौन करेगा? तो एक बार फिर जब वो बिरयानी वाले मामू हमें यहाँ पे अब्बू की सूरत में नज़र आ रहे हैं, एंड ही इज़ स्टिल अननोइंग एंड इरिटेटिंग, बट ही इज़ डूइंग रियली ग्रेट एज़ अ परफॉर्मेंस। एंड तो यहाँ पे जब हमने देखा कि जामी बहुत सारी चीज़ों की आड़-पार, और ज़ेबा को उस घर में आके कितनी चीज़ें पता चलती हैं कि कभी किसी के बिल्स नहीं पे हैं, कभी किसी दूध वाले के पैसे पूरे नहीं हैं। फिर उसको उसकी अफ़ेयर का भी पता चलता है कि जामी को अस्मा नाम की लड़की है जो कि खुलेआम घर पे आती है, टॉन्ट करती है, और फिर बाद में हकीकत खुली कि एक्चुअली उसके घर रिश्ता भी लेके गए थे, लेकिन उसके वालिद ने मना कर दिया कि जामी कमाता नहीं है। सो बेसिकली दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ किफ़ालत, के उस लड़की के बाप ने, जो लड़की खुद भी अच्छी नहीं है, उसके बाप ने अपनी बेटी को बचा लिया। लेकिन और किफ़ालत में एक बात कहूँ कि उस दौर में, जिस दौर की ये स्टोरी है, उस दौर में किफ़ालत बहुत बड़ी चीज़ थी, और बड़ी चीज़ थी, बहुत इम्पोर्टेंट समझी जाती थी, बिकॉज़ उस बेस पे रिश्ते होते थे, और आज भी इसी बेस पे रिश्ते होते हैं और होने भी चाहिए। लेकिन आजकल ये है कि लड़कियां माइंड नहीं करती, एंड शी दे आल्सो अर्न, एंड दे वांट दैट बोथ अर्न टुगेदर एंड शेयर देयर बर्डन्स। लेकिन उस वक्त मर्द के लिए कफालत ना करना, ये उसकी सबसे बड़ी खामी थी। सो ये बहुत ही बड़ी चीज़ थी, और उस वक्त उसके पेरेंट्स ने रियलाइज़ नहीं किया। वो बातों में आ गए क्योंकि वो जल्दी में थे, और वो शक में पड़ गए थे, और ये वो। लेकिन अब जब उसके बाप को पता चला है, सो वी सॉ अ रियली पॉजिटिव एंड ब्राइट साइड ऑफ अ फादर, कि वो उसको खुले तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। एंड अभी जो रिसेंट 9-10 एपिसोड है, आई वाज इन टीयर्स, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी सारी डॉटर्स होंगी जो कि उस दौर से गुज़र के आ चुकी होंगी, या अभी भी गुज़र रही होंगी, जो इस पेन को रिलिव कर रही होंगी इस ड्रामे को देखते हुए। एंड द बॉन्ड बिटवीन द फादर एंड डॉटर, सो हैट्स ऑफ टू काशिफ महमूद एंड सनम सईद, टुगेदर दे क्रिएटेड अ मैजिक। बाप बेटी के रिश्ते में और प्यार और मोहब्बत, बहुत सारी ऐसे केमिस्ट्री देखने को मिलती है हमें ड्रामास में, लेकिन जो इन दोनों ने क्रिएट किया है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया है। काशिफ महमूद इज़ डूइंग अ रियली वेल जॉब एज़ अ फादर, जिसको फ़िक्र है कि उसकी बेटी की शादी कहाँ कर दी गई है, और वो बिल्कुल एक नॉर्मल सेन फादर की तरह बिहेव कर रहे हैं। जब वो उससे पूछते हैं कि भाई तुम करते क्या हो? जमशेद, आखिर तुम क्या करते हो? और वो हर बार उनको कोई ना कोई बहाना बनाता है, अभी बिज़नेस शुरू करूँगा, तभी शुरू करूँगा। लेकिन अब वो उससे सीरियसली पूछते हैं, और ये एक बाप का राइट है। इस बात पे भी बहुत सारे लोग हमारे आज भी बुरा मानते हैं कि कैसे पूछ लिया, ससुर ने कैसे पूछ लिया? बट वो नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? वो आपको अपनी बेटी दे रहे हैं। इसका मतलब है आपके लिए इस बात की इम्पोर्टेंस ही नहीं है कि कोई आपको अपनी बेटी दे रहा है, और अपना जिगर का टुकड़ा दे रहा है, और आप उससे ये कह रहे हो कि आप उसने आपसे ये कैसे पूछ लिया कि आप कमा रहे हो? तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो ये पेनफुल एपिसोड्स रहीं, और प्रीवियस एपिसोड्स भी पेनफुल ही थी। इट्स नॉट अ लाइट हार्टेड ड्रामा, ये आपको बहुत ज़्यादा एज पे ले जाएगा। आप स्लिप करेंगे, टीयर्स में होंगे, लेकिन आप अब आई कांट स्टॉप वाचिंग दिस ड्रामा, बिकॉज़ आई एम रियली एन्जॉयिंग इन अ सेंस कि मुझे अच्छा लग रहा है, परफॉर्मेंसेज़ अच्छी लग रही है, और फिर ज़ेबा की दादी जैसे लोग होते हैं जो एक समझदार खातून दिखाई हैं, और नॉर्मली वो सॉफ्ट स्पोकन है। वो खुद भी एक अच्छी सास है। उन सास-बहू की केमिस्ट्री कितनी अच्छी है। स्टिल शी हैज़ दैट काइंड ऑफ थॉट्स कि वो कहती हैं कि घर पे बैठी बेटी भारी होती है, ये होती है। तो ज़ेबा को जब अपने फादर से सपोर्ट मिली, तो एक पॉइंट पे वो मान गई थी कि वो डाइवोर्स के लिए, एंड फिर उसकी दादी ने उसे जिस तरीके की बातें करी, तो फिर उसे माशरे और इन चीज़ों का डर लग गया। दैट वाज़ आल्सो एक्यूरेट पोर्ट्रेयल ऑफ द वुमेन ऑफ दैट एरा, एंड आल्सो आज के दौर में भी हम उस ज़माने की बात क्यों करें? ये ड्रामा उस ज़माने को लेके तो चल रहा है, लेकिन ये आज के दौर को भी रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि बहुत सारी औरतें हैं, जिनको सपोर्ट होती है, घर वालों की भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन उन्हें खौफ़ होता है कि हम जिस चीज़ को इतना बढ़ा-चढ़ा के अब उसमें आगे आ चुके हैं, अब अगर हम उससे पीछे जाएँगे, सारी दुनिया को पता चलेगा, मैं दोबारा कैसे सर उठाऊँगी? मैं दोबारा अपनी जो फ्रेंड्स हैं, अच्छा उस दौर में मैंने एक बात और भी देखी थी, और आप लोगों ने भी नोटिस की होगी, आपके घर में सबकी जो मदर्स हैं, ये हैं, उस वक़्त सहेलियों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता था। सहेलियाँ कहलाती थी, दोस्तें वर्ड से ज़्यादा सहेलियाँ वर्ड यूज़ हुआ करता था। एंड उस वक़्त की औरतों की आपस में, लड़कियों की बहुत दोस्तियाँ हुआ करती थी, जस्ट लाइक माय मदर, जस्ट लाइक योर मदर, सबकी वो दोस्तियाँ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी कि वो आज तक एग्ज़िस्ट करती हैं। और आज के दौर में ऐसी दोस्तियाँ नहीं होती। हम स्कूल से निकलते हैं, उनको भूल जाते हैं, हम कॉलेज से निकलते हैं, उनको भूल जाते हैं, और फिर हम यूनिवर्सिटी में नए दोस्त बना लेते हैं, एंड देन शादियाँ होती हैं तो उनको भी भूल जाते हैं। लेकिन उस वक़्त की सहेलियों का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता था। तो उसको जो है ना वो ख़ौफ़ है कि मेरी सहेलियाँ क्या बोलेंगी, दुनिया क्या बोलेगी? तो ये एक बहुत ही एक्यूरेट पोर्ट्रेयल है, और ऐसा बिल्कुल होता है
कि सपोर्ट होने के बावजूद बहुत सारे लोग हैं जो गुस्सा कर रहे होते हैं कमेंट्स में, वो मे बी बिकॉज दे थिंक फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर मुझे इतनी सपोर्ट मिली होती तो मैं इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से कब की बाहर आ चुकी होती, या मेरे पास तो इतनी सपोर्ट है मेरे फादर की, मुझे कोई ऐसे करेगा मैं तो कभी भी ना रहूं उसके साथ। तो ये बोलना आसान होता है, ये करना, बिकॉज दिस इज अबाउट यू एंड इट्स, बट दिस स्टोरी इज अबाउट जेबा एंड देयर आर सो मेनी जेबास आउट देयर। ये स्टोरी उनको रिप्रेजेंट करती है। सो ज़ेबा जो है वो डबल थॉट्स लेके वापस चली आती है और अब वो बिल्कुल खामोश हो गई है, वो एक्सेप्ट भी कर लेती है अपने फेट को और चुपके से काम करी। वो सीन बहुत पेनफुल था जब वो याद कर रही हो, जब वो अपनी अलमारी सेट करी और वो याद कर रही होती है कि उसकी घर अम्मी की दोस्त आके बता रही होती है कि जब भी मेरे शौहर मेरे साथ बुरा करते हैं तो मैं अलमारी सेट करने लग जाती हूँ, और उस वक़्त हँसती है कि आप अलमारी क्यों सेट करने लग जाती हैं? फिर वो कहती है हँसने दो बेटी को, माँ-बाप का घर ही तो होता है जब वो हँसती हैं। और बहुत ही ज़्यादा मुझे पेनफुल हुआ कि यार वो अभी देखो फिर वो उस चीज़ से एग्ज़ैक्टली उस चीज़ से गुज़र रही है। वो बार-बार अपनी अलमारी ख़राब करती है और सेट करती है ताकि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन वहाँ निकाल सके, जो वो कहीं नहीं निकाल सकती। एंड सनम सईद हैज़ एब्सोल्यूटली परफ़ॉर्म्ड रियली वेल। वो तो एक बहुत अच्छी मंझी हुई अदाकारा हैं ही, एंड जस्ट ब्यूटीफुली तरीके से वो ये कैरेक्टर को निभा रही हैं और बहुत ही खामोश हो गई है, अपने ससुर को नाश्ता देती है, फिर दूध वाला आके बोलता है कि मेरे 3 महीने के पैसे मुझे नहीं मिले हैं। तो हर दिन उस पे एक सरप्राइज़ की तरह होता है कि कितने उधार हैं। नाउ आई विल टॉक अबाउट इमाद इरफानी। इमाद इरफानी जो है वो एज़ प्लेइंग जामी एक वो कैरेक्टर है जो कि बहुत सारे उन मर्दों को रिप्रेज़ेंट करता है, वो भी आज एक्सिस्ट करते हैं, जो कि दुनिया के सामने एक अच्छा पोर्ट्रेयल रखते हैं, एक अच्छा इमेज रखते हैं, लेकिन अंदर से अपनी वाइफ्स के साथ, अपने घर वालों के साथ बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली टॉक्सिक, ह्यूमिलिएटिंग होते हैं। और इस इंसान को तो टॉक्सिक भी नहीं कहेंगे, ये खुला-खुला एक गलत इंसान है। एंड ये जो है वो जामी एक ऐसा इंसान है जो कि जिसको बिल्कुल शर्म नहीं आती, लेकिन इससे पहले कि बात उस पे आए, ब्लेम उस पे आए, वो दूसरे को इतना टॉर्चर करता है, इतना ट्रॉमा देता है, इतनी ज़्यादा उसके बाप के बारे में इतनी बातें बोलता है और कि तुम्हारे बाप को क्या पता। और वो जो गाड़ी में सीन था, जब वो कहता है तुम्हारे बाप को बिज़नेस के बारे में क्या पता, और फिर वो उनकी नकल उतारता है। तो दैट वाज़ सो पेनफुल फॉर अ डॉटर टू सी हर हस्बैंड डूइंग लाइक दिस। लेकिन उस वक़्त इमाद इरफानी ने जो एक्टिंग की है वो बड़ी ज़बरदस्त की है, एंड पीपल आर ऑलरेडी हेटिंग हिम, सो दैट्स व्हाई हिज परफॉर्मेंस इज़ रियली रियली गुड। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और अच्छा, मुझे थोड़ी देर के लिए जब सब मैं देख रही थी तो मुझे ज़हन में आया था कि यार ये छोड़ देगी, ये कर देगी, लेकिन फिर मुझे ये भी आया कि फिर ड्रामा कैसे चलेगा? इट्स अबाउट इमाद इरफानी एंड सनम सईद, नॉट समवन एल्स। सो ये है कि एक बहुत ही टिपिकल स्टोरी आपको लगेगी, टिपिकल स्टोरी लाइन लगेगी, आपको एक आर्क लगेगी, लेकिन आपको थोड़ा-सा डिफरेंटली खुद सोचने की ज़रूरत है कि अब जो है वो ज़ेबा फाइनली आ भी गई थी और अब उसके फादर की सपोर्ट उसे पूरी है, तो वो कहती है मैं नहीं जाऊँगी उस घर में वापस। एंड देन शी स्टार्ट्स वॉमिटिंग, जो कि होता ही है कि आपको पता है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है। सो ये चीज़ उसके पैरों की ज़ंजीर बन जाएगी। बट स्टिल वी डोंट नो कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या बच्चे का आना उसके लिए पैरों की ज़ंजीर बनेगा, या फिर उसके बाप की डेथ, बिकॉज़ शी इज़ सीइंग हर फादर्स फोटो और वो कहती है कि अब्बा आप ऐसे ही चले गए। तो मेरे ख़्याल से उसके बाप की जो मौत है वो उसकी सपोर्ट सिस्टम को तोड़ के रख देगा, बिकॉज़ उसके घर में सिर्फ़ औरतें ही रह जाएँगी, देखा जाए एक ही भाई है करने वाला, और अब वो खुद भी बच्चे के साथ होगी, तो वो कैसे सोचेगी इस चीज़ को कि मैं बच्चे को रखूँ या वो। ऑल्सो मुझे पूरी उम्मीद है कि जामी जैसे शौहर को ये बिल्कुल फ़िक्र नहीं होगी कि वो बच्चा अपने साथ ले जाए। लेकिन क्या बच्चा पैरों की ज़ंजीर बनेगा या उसके बाप की मौत, ये नहीं अंदाज़ा हमें अभी। ये हमें देख के ही पता चलेगा कि वो ज़ेबा अब इस पे क्या फ़ैसला करती है। लेकिन इस पे भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो हमें जैसे पता ही नहीं था कि ये होगा और अब ज़ेबा को ऐसी है, कैसी ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त करी है। सो इट इज़ नॉट अबाउट बर्दाश्त। हर चीज़ बर्दाश्त के बारे में नहीं होती कि एक लड़की को एक चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ी है तो ही उसके साथ बुरा हो रहा है। बहुत दफ़ा वो खुद भी अपने साथ बुरा करती हैं लड़कियाँ, लेकिन उसकी भी वजह सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं जो इतने क्रिएट कर दिए गए हैं, हमारे इर्द-गिर्द इस चीज़ को इतना बड़ा बना दिया जाता है। इवन हमारी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो एक-दूसरे की इंडिपेंडेंस, एक-दूसरे की सपोर्ट का सिस्टम तो बनती हैं, लेकिन जब उनके किसी फ्रेंड को डाइवोर्स हो जाती है, सो दे रियली डोंट केयर अबाउट इट, और उनके सामने अपने हस्बैंड्स, अपने बच्चों को, अपनी मैरिड लाइफ़ को फ्लॉन्ट करना, ये सब नहीं छोड़ती बगैर ये सोचे कि वो लड़की कितना हर्ट हो रही होगी। एटलीस्ट उसके सामने तो आप एहसास ना दिलाओ। उसको तो आप एहसास दिलाओ फुलफिलमेंट का कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ है, तुम नहीं सोचो इन बातों को। तो ऐसा सपोर्ट सिस्टम हमें नहीं मिलता, लड़की को लड़की से ही नहीं मिलता। दैट्स व्हाई दे थिंक कि यार अगर मैं अपना घर खत्म कर दूँगी, अभी तो मैं छुपा लेती हूँ अपने हस्बैंड की हकीकत, अपने घर वालों की ससुराल की हकीकत को छुपा लेती हूँ। लेकिन अगर मैंने तलाक ले ली और मैं घर आके बैठ गई, तो फिर तो मुझे सारी ज़िंदगी इसी नज़र से देखा जाएगा, अब इस बेचारी से शादी कौन करेगा, अब इसका क्या ही होगा।
तो ये बातें लड़कियां सोच के जब वो बहुत दफा टॉक्सिक मैरिजेस में सर्वाइव कर लेती हैं, और उस दौर में तो कर लिया करती थी बहुत सारी, जो आज की मैरिजेस, जो आज आज के माँ बाप है बहुत सारे, वो उन टॉक्सिक मैरिजेस को सर्वाइव करके ही आगे बढ़े हैं। और ये है कि अब जो है वो हमने देखा कि शी हर लाइफ हैज बीन शैटर्ड, डिस्ट्रॉयड, और वो जिस तरह इजहार करती है अपनी माँ से रोते हुए, जो सनम सईद की उस वक्त एक्टिंग है कि वो अपने रोने को दबा भी रही है, स्टिल शी इज ब्रेकिंग हर हार्ट इज ब्रेकिंग, कि वो कहती है ऐसी भी क्या जल्दी थी अम्मी आप लोगों को मेरी शादी की, एक बार मुझसे तो पूछा होता। और फिर इस बात पे भी वो हर्ट होती है कि जिस जामी को वो पसंद करती थी उसकी जो है वो शादी हो रही है। तो ये चीजें मुझे लगता है ऐसा ऐसा फील होता है कि एक उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जेबा के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसने ये भी सोचा होगा कि अब क्या फायदा वापस आने का, तलाक लेने का। लेकिन बहरहाल वो सोच चुकी थी और अब ये चीज आ गई है। नेक्स्ट एपिसोड में इट्स बूम, हम देखते हैं कि 4 बच्चे हैं इनके, और मतलब लाइफ इतनी ज्यादा मूव कर चुकी है। और ये हमने शुरू के टीजर्स में भी देखा था कि टाइम जंप होगा, और जब वो जेबा एक लड़की है, वो अपने आप को आईने में देख रही होती है, और फिर वो एक औरत बन चुकी है, और टाइम पास हो चुका है बहुत ज्यादा, 4 बच्चे हैं, और स्टिल बच्चे जो है वो उसके ऐसे बोल रहे हैं कि वैसे आशिर वजाहत जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड में। एंड मीसम नकवी की बहुत बड़ी बात है कि वो हमेशा चाइल्ड स्टार्स को, अच्छी कास्ट को जो है वो ऊपर लेके आते हैं, उनसे काम कराते हैं ड्रामाज में। तो आशिर वजाहत को हमने देखा कि वो उनका बेटे का रोल प्ले करेंगे, और वो कहता है अपने बाप से कि अब्बा मेरे पास जो है वो पैसे नहीं है, और वो पैसे मांग रहा है, वो उधार मांग रहा है। तो इस तरीके की चीजें होंगी, और जेबा भी अब आवाज उठाने लगी है। तो ये जो वो मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि अब तो जो वो ये ट्विस्ट आया है 10 एपिसोड्स के बाद, एंड आई एम रियली ग्लैड कि ड्रामा बड़ी अच्छी पेस पे चल रहा है, इसको बिल्कुल भी स्लो नहीं होने दिया। स्टार्ट से जो है वो शादी है वो सब होता गया, सरप्राइज हुआ। फिर शादी के बाद जो उसके सीन्स थे कि जामी की हर एक दिन जो वो नई बात का पता चलना, एंड ड्रामे ने जो वो ग्रिप रखी अपनी ना, अगर थोड़ी सी पेस सेम भी हो गई थी। एंड अब फास्ट पेस ड्रामा है, अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में अब हम ये स्ट्रगल्स देखेंगे, जर्नी देखेंगे। सो ऑलवेज इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द पोर्ट्रेल ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन। हर बार ये नहीं सोचना चाहिए कि वो लड़की अगर यही करेंगे तो फिर हम ये शिकायत करेंगे कि भाई हर ड्रामे में यही होता है तो हमें इससे क्या सीखने को मिला। कभी कभी आप ड्रामे में, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि कभी कभी ड्रामे में एक चीज को दिखाया जाता है कि ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन ऐसा होना चाहिए। दैट्स द पोर्ट्रेल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन, जो बहुत रेयरली होता है हमारे रियल लाइफ में। इतना स्ट्रांग नहीं बन पाते ना, उनको इतना चांस दिया जाता है। और एक चीज ड्रामे में दिखाई जाती है कि ऐसा होता है लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ब्रेक दिस साइकिल। तो एक पर्पस ड्रामे में दिखाने का ये भी होता है। सो व्हाई नॉट वी सी फ्रॉम दैट एंगल। इस ड्रामे में नहीं, कफील में इसी सेकंड पीओवी से दिखाया गया है कि इस तरीके से होता आया था, बहुत सालों पहले हुआ करता था, और आज भी होता है। बहुत सारे घरों में ऐसी चीजें होती हैं, लड़कियां उन टॉक्सिक डिसफंक्शनल मैरिजेस में स्टे कर लेती हैं, और लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो ये ड्रामा दिखाया जा रहा है कि वाइल योर फादर इज स्टिल अलाइव, इज स्टिल सपोर्टिंग, फैसला करो, भागो, उस रिश्ते से निकलो, उस शादी से निकलो, किसी दादी माँ किसी की बात नहीं सुनो। इवन मैं तो ये भी कहती हूँ कि अगर फादर सपोर्टिव ना है, फादर कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा, लेकिन एक भी रिश्ता अगर आपके पास ऐसा है, चाहे भाई का हो, माँ का हो, दादी का हो, जो आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार है कि तुम इस शादी से निकलो, हम तुम्हें रखेंगे, हम तुम्हें बचाएंगे, तुम्हें कुछ बनाएंगे ताकि तुम अपने उन पे खड़े हो सको, आप निकल जाओ शादी से, इससे पहले कि आप सारी जिंदगी उसमें सफर करो। और काशिफ महमूद के डायलॉग्स बहुत पावरफुल है, जब अपनी माँ से कहते हैं कि आप रो क्यों रही हैं, ये रोने की बात नहीं है, मैं नहीं हूँ वो बाप के जो अपनी बेटी को सारी जिंदगी दोजख में जलते हुए देखे, वो उससे बेहतर है तलाक। तो तलाकें होती हैं, ये इसमें ऐसी क्या बात है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, एंड आई एम ऑल्सो पर्सनली वेरी मच रिलेटिंग विद दिस थिंग। मुझे बड़ा अफसोस भी हो रहा है, और बहुत सारी उन बेटियों का, उन लड़कियों का ख्याल आ रहा है जो ड्रामा को जिन्होंने जिया होगा, और उन बाप का भी, उन उन जैसे बाप का भी जो इस ड्रामे में जेबा के फादर जैसे दिखाएं, उनका भी ख्याल आ रहा है कि वो ये सब देख के उनको कितना अपना ट्रामा जो है वो रिलिव होगा। And ultimately, every girl should take lesson from Zeba's life. कि this is hell, and we should not go for this life. तो अब बहुत देर हो चुकी है, बच्चे ये वो, that's all. So ये था
कि अब हम देखते हैं, ड्रामे को टाइम देते हैं एंड मीसम नकवी एज़ अ डायरेक्टर इज़ डूइंग ग्रेट इन डायरेक्टिंग दिस ड्रामा। की जो परफॉर्मेंसेज़ हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज़ करवा रहे हैं सबसे, बहुत अच्छे तरीके से सीन्स को लेके चल रहे हैं एंड ह्यूज कास्ट, द होल कास्ट, इतनी ह्यूज कास्ट नहीं है, लेकिन होल कास्ट इज़ डूइंग अमेजिंग। इमाद इरफानी एंड सनम सईद आर लुकिंग एब्सोल्युटली परफेक्ट टुगेदर। इम्परफेक्टली परफेक्ट हैं, एज़ अ कपल तो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक-दूसरे की अगर हम कास्टिंग की बात करें तो बहुत अच्छे लग रहे हैं एक-दूसरे के साथ। इमाद इरफानी इज़ डूइंग अगेन ग्रेट, नेगेटिव रोल में परफॉर्म कर रहे हैं एक बार फिर से, कभी मैं कभी तुम के बाद फहद मुस्तफ़ा के प्रोजेक्ट में ही काम कर रहे हैं। लेकिन ये है कि बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। पीछे से फहद मुस्तफ़ा का भी मैं कहना चाहूँगी, उनकी जो शायरी आती है, जब ज़ेबा बहुत बार सोच रही होती है अपनी पेनफुल लाइफ़ के बारे में, तो फहद मुस्तफ़ा की आवाज़ में वो शायरी बहुत नॉस्टैल्जिक लग रही होती है, बड़ी एस्थेटिक भी लग रही होती है। सो इट वाज़ अ ग्रेट इफ़ेक्ट इन दिस ड्रामा। और देखते हैं कि ये लाइफ़ कहाँ पे जाके रुकती है ज़ेबा की, क्या दिखाएँगे फाइनली। So that's all about my review about Kafil. And what guys do you think about the recent episodes and the upcoming episodes? Comment करें and stay tuned with the hot